अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल। टेबल क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टेबल डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में इलिस्ट्रेशन ग्रुप में अगर हम बराबर में आ जाएं इलिस्ट्रेशन ग्रुप के, तो हमें एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, ग्रुप दिया हुआ होता है टेबल का, और ये हमारी इंसर्ट टैब का आखिरी ऑप्शन और आखिरी ग्रुप है। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं टेबल बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है। टेबल यूज़ करते हैं हम लोग फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए, जैसे उसमें आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम, ये वो। तो उसके लिए कॉलम्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग टेबल। टेबल दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक रॉ और एक कॉलम। रॉ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वे में जो होती है वो कहलाती है रॉ। हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, जो ऐसे हो, ठीक है। और जो वर्टिकल होती है, वर्टिकल मतलब इस तरह से, तो वो कहलाता है कॉलम। तो टेबल हमेशा दो चीज़ों से मिलके बनता है, रॉ एंड कॉलम। रॉ कौन सी होगी, ये, ठीक है, देखें रॉज आती जा रही हैं आपके पास, और कॉलम्स क्या होंगे, ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो कम से कम हम कितनी रॉस कितने कॉलम ले सकते हैं, एक रॉ और एक कॉलम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाए अगर हम, वैसे आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, ये इस तरह से आप ड्रॉ कर लो, नहीं तो आप यहाँ पर आ जाओ इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करो, ये आपसे पूछ रहा है कितनी रॉस कितने कॉलम, आप यहाँ पे ये डिफाइन कर दो, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए वो आप डिफाइन कर दो और ओके कर दो, आपके पास ये टेबल आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टेबल में आ जाएं नीचे, तो ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉ टेबल के, आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हो टेबल, ठीक है। जहाँ कॉलम चाहिए वहाँ कॉलम लगाओ, जहाँ रॉ चाहिए वहाँ पे रॉ ऐड करो, अपनी मर्जी से आप इस तरह से कोई भी कॉलम, कोई भी रॉ किसी भी टेबल में ईजिली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, सही है। इसके अलावा अगर हम बढ़ें आगे, तो इंसर्ट टैब में टेबल में ही हमें ऑप्शन दिया हुआ है, और जो हम काम करेंगे एक्सेल पे वो वर्क आ जाएगा ऑटोमेटिक हमारे एम एस वर्ड की विंडो पे, ठीक है। ये देखें, ये एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ पे मैं जो भी काम करूँगा, कुछ भी लिखूँगा, वो जैसे ही मैं इंटर करके लिख लेता हूँ यहाँ पे, और मैं जैसे इसको क्लोज करूँगा, ये सब का सब चला जाएगा एम एस वर्ड पे। या इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, तो यहाँ पर हमें कुछ बने बनाए टेबल्स दिए हैं। जैसे क्विक टेबल में अगर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ बने बनाए, जैसे हम कवर पेजेस देख कर आए थे, शेप के डिज़ाइन देख कर आए थे, वैसे यहाँ पे कुछ बने बनाए आपको टेबल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से कोई भी टेबल ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऑप्शंस में, इनके टैब्स में। यहाँ से मैंने कुछ रॉस कुछ कॉलम ले लिए, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ ड्रॉ, सॉरी जूम कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको कर लिया जूम, ताकि इजीली आप लोग देख सकें। सबसे पहले अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास दो टैब्स आई हैं, एक आई है डिज़ाइन और एक आई है लेआउट टेबल टूल्स में, ठीक है। जो भी आपको काम करना होगा इन्हीं दो टैब से करना होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था शेप में, पिक्चर में, कि जब तक आप अपने शेप को या पिक्चर को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फॉर्मेट टैब नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब तक आप अपने टेबल पे कर्सर नहीं रखेंगे, आपका कर्सर टेबल के किसी भी कॉलम, किसी भी रॉ में अगर नहीं होता, तो आपके पास ये दोनों टैब्स नहीं आएंगी, ठीक है। इसमें अगर हम आ जाएं, सबसे पहले यहाँ पे डिज़ाइन स्टाइल, और यहाँ से मैं अगर कर लेता हूँ ये वाला डिज़ाइन, तो देखें यहाँ पर हमारे पास पूरी टेबल तो है हमारी, देखें कॉलम रॉ हर चीज़ है, लेकिन हो क्या गया कि हमें सिर्फ दिख रहा है पहली रॉ का बॉटम बॉर्डर और पहले कॉलम का राइट बॉर्डर। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है इस ऑप्शन, इस ग्रुप में इन ऑप्शंस की वजह से। देखें हेडर रॉ पे चेक लगा हुआ है, तो पहली रॉ आपको शो हो रही है, अगर आप चेक हटा दो तो हाइड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको पहला कॉलम नहीं चाहिए तो आप हटा दो, चेक हाइड हो जाएगा, चाहिए तो चेक लगा दो, शो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं कर दूं यहाँ से इसको टोटल रॉज, इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने लिया ये वाला फॉर्मेट, और यहाँ से आप कॉलम्स को सेट करवा सकते हो, रॉस को सेट करवा सकते हो, लास्ट कॉलम चाहिए, कैसा चाहिए, किस तरह से चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हो इन ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको नॉर्मल। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हैं, जैसे अभी मैंने कैलेंडर लिया था, तो उसका ये रिसेंट कस्टम जो फॉर्मेट आ रहा है, ये वो आ रहा है, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हैं आपको कि आप जो करना चाहो, जैसा करना चाहो अपने फॉर्मेट में इसको कर सकते हो ईजीली। ठीक है, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ ऑप्शंस। ठीक है, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रखता हूँ मैं, और मेरा जो नॉर्मल डिज़ाइन था मैं इसको कर लेता हूँ वही। ठीक है, ये मैंने कर लिया। इसके बाद अगर आप आगे आ जाओ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स दिए हैं, कलरफुल भी थीम्स दिए हैं कि अगर आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन लेना चाहो कलरफुल वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा कुछ इस तरीके के डिज़ाइन दिए हैं। सही है, इसके अलावा अगर आप इसमें फॉर्मेटिंग ख़त्म करना चाहो आप फॉर्मेट ख़त्म कर दो, लेकिन टेबल है आपकी, ये देखें टेबल है, बस क्या हुआ उसके बॉर्डर्स वगैरह जो थे वो सब के सब डिलीट हो गए, चले गए। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अगेन में जाता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक टेबल, ये आ गया मेरे पास टेबल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको शेडिंग। शेडिंग का काम ये है कि जैसे यहाँ पे हम बने बनाए फॉर्मेट्स इस तरीके कुछ देख कर आ रहे थे, तो हम चाहते हैं भाई हमें जैसे ये ग्रीन है तो ग्रीन कॉम्बिनेशन में हर चीज़ दी है, मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे हर कॉलम को या हर रॉ को सेपरेट सेपरेट अलग अलग कलर्स देने। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से जाओगे आप शेडिंग में, शेडिंग में जाने के बाद मैंने कहा इसको देना है मुझे ऐसा कलर। ठीक है, मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और मैंने कहा भाई इसको देना है मुझे ऐसा कलर, अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया। फिर इसमें मैंने कहा कि भाई मुझे इसको देना है कुछ इस तरीके का कलर। देख रहे हैं, तो आप इस तरह से अपने हर रॉ को, हर कॉलम को, हर सेल को, यहाँ तक कि सेल, सेल क्या होता है, ये जो एक स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जिसमें मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, जिसके अराउंड में कर्सर मूव कर रहा है, जिसमें हमारा ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये सिर्फ एक जो पार्ट आ रहा है सिर्फ ये, इसे कहते हैं हम सेल। ठीक है, तो जिस सेल में मेरा कर्सर होगा जो भी मैं काम करूँगा वहीं पर होगा। देखिए मैं अगर कलर चेंज करता हूँ तो उसी सेल का होगा जहाँ पर कर्सर है, किसी और का नहीं होगा, ये देखें। ठीक है, या अगर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, तो अब सिलेक्टेड जो एरिया है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो भी आपकी चीज़ सिलेक्शन है उसी पे वो चीज़ अप्लाई होगी जो आप करते हो। ठीक है, कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं ताकि ये हो जाए नॉर्मल, देन फिर हम चलें आगे। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम आ गए बॉर्डर्स ग्रुप में। यहाँ पर हमारे पास टेबल तो है, इसके बॉर्डर्स भी नॉर्मल बॉर्डर्स हैं जैसे हुए हुए होते हैं नॉर्मली। अब मुझे करना ये है कि मैं चाहता हूँ इसके थोड़े से स्टाइलिश बॉर्डर हूँ, तो मैं गया बॉर्डर स्टाइल में। यहाँ पे आपको 3 स्टाइल दिए हैं, अभी नॉर्मल हुआ हुआ ये वाली थीम, मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। या मैं चाहता हूँ ये डबल वाले बॉर्डर्स हो जाए, मैंने कहा डबल वाले हो जाए। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया बॉर्डर्स हुए तो नहीं, लेकिन मेरा कर्सर चेंज हो गया किसमें, ब्रश में। अब जिस भी मैं बॉर्डर पे क्लिक करूँगा वो बॉर्डर कन्वर्ट हो जाएगा उस थीम में जो मैंने अप्लाई की थी। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई हमारी अगर इतनी बड़ी टेबल है, अगर हम इसी की बात करेंगे जो मैंने टेबल अभी ली हुई है और मैं इस पर एक एक करके इसके बॉर्डर चेंज करता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आसान तरीका क्या है, अच्छा ये कैसे हटेगा, ये जो हमारा ब्रश कर्सर हो गया कैसे हटेगा, तो यहाँ जाओ आप, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको बॉर्डर पॉइंटर, ये भी देखें हाईलाइट है, इस पर सिंपल क्लिक कर दो ये ख़त्म हो जाएगा, दोबारा चाहिए इस पर क्लिक करो ये आ जाएगा। ठीक है, या इसको ख़त्म करने की शॉर्ट की होगी आपके पास लेफ्ट साइड पे टॉप पे एक बटन होता है एस्केप, ESC जिस पे लिखा होता है वो प्रेस कर दो ये हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करो आप अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करो और यहाँ से जाओ बॉर्डर्स में, ये आपको होम टैब में भी दिया हुआ था वहाँ से जा सकते हो, मर्जी है आपकी, करवा दो ऑल बॉर्डर्स। लीजिए जो आपने थीम चूज़ की थी उस थीम के मुताबिक ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ से कोई, जैसे मैं ये ले लेता हूँ सिंपल, यहाँ पे आपको और इसके डिज़ाइन मिल जाएंगे, ये देखें ये सारे डिज़ाइन। ये अगर आपको याद हो हम उसमें भी पढ़ कर आए थे कि भाई बॉर्डर्स में जाओ, यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग में जाओ और यहाँ से आप ये अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने बताया था आपको। होम टैब में हमने इसमें से ये वाला बॉर्डर यूज़ किया था। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, चाहो तो आप ये यहाँ से भी कर लो, मर्जी है आपकी। अच्छा, जो आपने लाइन ली हुई है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कितनी डार्क हो कितनी लाइट हो, ये आप डिफ़ाइन कर सकते हो, मोटी हो या पतली हो। ठीक है, उसका कलर क्या होना चाहिए आप ये डिफ़ाइन कर सकते हो, मैंने कहा रेड कलर हो और डिज़ाइन होना चाहिए कुछ, या रेड कलर नहीं रखते हम, रख लेते हैं यहाँ से ऑरेंज टाइप का। ठीक है, और ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। थीम चूज़ कर ली मैंने, देखें जैसे ही मैं थीम चूज़ करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, इसको मैंने
ख़त्म किया, अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट करी, टेबल सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर्स में गया और ऑल बॉर्डर्स, देखें जैसे मैंने डिज़ाइन रखा था अपनी बॉर्डर्स का वो अप्लाई हो गया है इस पे। ठीक है, ऐसे ही आप जो भी करना चाहें आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। मैं नॉर्मल जो हुई होती है इस पर थीम वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, दोबारा अप्लाई किया मैंने, सिलेक्शन ली, ऑल बॉर्डर्स, ताकि हम आगे चलें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, ये जल्दी से हमने कवर कर ली। मेन टैब है इसकी ये लेआउट टैब, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले अगर आप आ जाओ टेबल ग्रुप में, यहाँ पे आपको सिलेक्शन ऑप्शन दिए हैं कि अगर आप एक सेल को सिलेक्ट करना चाहो, जो कि आप ऐसे भी कर सकते हो, डबल क्लिक करो इस पर, ये सिलेक्ट हो जाएगा, या कॉलम को सिलेक्ट करना है आप ऐसे भी कर सकते हो, या एक रॉ को सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर टेबल सिलेक्शन करनी है आपको तो आप ऐसे कर लो, ये हो गई पूरी टेबल सिलेक्ट। या आपको ये जो ऑप्शन दिया हुआ है आप यहाँ पे क्लिक करो, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। या इस ऑप्शन से क्या होगा, इस ऑप्शन से आप अपनी टेबल को मूव कर सकते हो, ये देखिए जहाँ पर आप मूव करवाना चाहो इसे मूव करवा सकते हो। और ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये, इससे आप क्या कर सकते हो, इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो, ये देखें। ठीक है, इस तरह से आप इसे जैसा करना चाहें अपने मुताबिक उस तरह से इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही काम जो भी मैं आपको माउस से करके दिखा रहा था, ये ऑप्शन दिए हैं, जिस सेल में कर्सर होगा वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। या मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है, कौन सा कॉलम होगा जिसमें कर्सर है। ठीक है, या ऐसे ही अगर मैं कर्सर रखूँ यहाँ पे जिसमें मैंने 1 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये रॉ सिलेक्ट हो जाए, तो कौन सी रॉ सिलेक्ट होगी जिसमें कर्सर है। जाहिर सी बात, मैं स्टार्टिंग में आपको पॉइंट क्लियर कर कराया था कि वहाँ पर वर्किंग होगी जहाँ पर आपका कर्सर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े हम, तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है व्यू ग्रिड्स का। व्यू ग्रिड्स क्या होती हैं अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ जब हम ये ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ड्रॉ टेबल, ये वही ऑप्शन है जो अभी हम इंसर्ट टैब में टेबल में यहाँ पे देख कर आए थे कि आप अपनी मर्जी की टेबल ड्रॉ करवा सकते हो। वही आपको लेआउट टैब में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप चाहो अपनी मर्जी की टेबल ड्रॉ कर सकते हो अपने मुताबिक। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे आ जाऊँ तो मुझे ऑप्शन दिया हुआ है रेजर का, और अब ये ऑप्शन समझाऊंगा। देखें मैं आपको, जैसे मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद रेजर का काम क्या होगा, जाहिर सी बात है रेज, तो यहाँ पे रेज होगा क्या कि अगर आपको कोई कॉलम नहीं चाहिए, कोई रॉ नहीं चाहिए, या कोई कॉलम एक्स्ट्रा आ गया, कोई रॉ एक्स्ट्रा आ गई, तो आप डिलीट तो कर सकते हो इस ऑप्शन के जरिए, वो देखेंगे आगे, लेकिन आप रेजर के जरिए भी कर सकते हो। रेजर लिया मैंने कहा ये पूरा कॉलम नहीं चाहिए, तो मैंने ऐसे इसको ड्रैग करवाया और कर दिया डिलीट। ठीक है, सिंपल डिलीट से क्या मुराद, जैसे मतलब मैंने रेजर लिया और ऐसे ड्रैग करवाएं और यहाँ पे कर दें ड्रॉप, माउस का जो बटन है वो छोड़ दें, वो कॉलम आपका पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अच्छा अगर मैं करता हूँ यहाँ से ये वाला बॉर्डर रेज, तो देखिएगा आप, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ ऐसे मैंने ये वाला बॉर्डर भी रेज कर दिया। तो मैंने जो बॉर्डर्स रेज किए हैं तो उसकी जगह देखें आपके पास एक लाइन आ रही है डैशेज में। ठीक है, तो अगर आपको ये लाइन नहीं चाहिए, ये किसकी वजह से आ रही है, ये आ रही है इसकी वजह से, ग्रिड लाइंस। अगर मैं इसको हटा दूँ, ये देखें। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको कहा था जब भी आप इरेजर टूल लोगे ये आएगी, ये देखें। इसको हटाने के लिए आप सिंपल क्या करो, इस पे चेक हटा दो, ये हट जाएगी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट। अगर आप कोई भी सेल, कोई भी कॉलम, कोई भी रॉ, कोई भी टेबल डिलीट करना चाहते हो, जिस टेबल को करना उसमें कर्सर रखो, डिलीट टेबल कर दो, डिलीट हो जाए। या जिस रॉ को डिलीट करना उसमें कर्सर रखो और डिलीट रॉ कर दो, डिलीट हो जाएगा। या ऐसे ही कॉलम भी, जैसे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिखा ABC, मैं चाहता हूँ ये ABC वाला कॉलम या रॉ डिलीट हो जाए, पहले कॉलम करता हूँ, तो मैंने क्या करा, डिलीट कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। या मैंने कहा भाई जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है वो वाली रॉ डिलीट हो जाए, तो मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट रॉ, जिसमें कर्सर होगा वही रॉ डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। टेबल डिलीट करना है पूरा का पूरा, लीजिए टेबल डिलीट हो जाएगा। सही है, इसके अलावा अगर हम आगे आ जाएं तो एक ऑप्शन दिया हुआ ये, जैसे ये हम सेपरेट ऑप्शन पढ़कर आए, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर कंबाइन दिए हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक पैनल खुलेगा डिलीट सेल्स का। आपको सेल डिलीट करना है, लेफ्ट से अप से पूरी रॉ डिलीट करनी है, पूरा कॉलम डिलीट करना है, जो आप करना चाहते हो यहाँ पे आप डिफाइन कर दो। मैंने कहा सेल कर दो, ये वाला। तो देखें यहाँ से एक सेल रेज हुआ
और यहाँ जो था वो इधर आ गया, जो यहाँ था वो इधर आ गया, जो यहाँ था वो इधर आ गया। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये लिखा हुआ मैंने नेम, मुझे इसके ऊपर चाहिए रॉ। मैं चाहता था भाई मुझे एक रॉ चाहिए जिसमें मैं लिखना चाहता हूँ इनके फील्ड्स के नाम, हेडिंग्स, या अगर मैं कुछ लिखना भूल गया मुझे एक और रो चाहिए जिसमें मुझे ऊपर लिखना है, तो हम डिलीट करके दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर रॉ चाहिए वहाँ कर्सर रखेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट अबव, उस पर क्लिक कर दें, अबव रॉ आ जाएगी। इसके नीचे चाहिए कर्सर रखें, इंसर्ट ब्लू, नीचे रॉ आ जाएगी। ऐसे ही मैं चाहता हूँ मुझे अली वाले कॉलम से पहले एक कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट लेफ्ट, एक कॉलम आ जाएगा। मैं चाहता हूँ अली वाले सेल के बाद, कॉलम के बाद मुझे चाहिए एक कॉलम, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट राइट, क्या आ जाएगा, राइट पे कर्सर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैंने कहा भाई ये जो 4 सेल्स हैं इनको मर्ज कर दो, एक कर दो, कैसे होगा ये, आ जाओ यहाँ पे मर्ज ग्रुप में, ये दिया हुआ आपको ऑप्शन मर्ज सेल्स। ठीक है, क्लिक कर दो यो। अब ये जो थे ये थे 4 सेल्स, अब ये हो गया कन्वर्ट हो गए, मर्ज हो के एक सेल। इसमें आप जो भी लिखना चाहो वो आप इजीली इसमें लिख सकते हो। ये देखें ये एक सेल हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बढ़ें आगे तो हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये ऑप्शन जब भी अप्लाई होगा जब आप एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करोगे। देखो अगर मैंने सिर्फ एक सेल को किया हुआ है नहीं आएगा ये, अगर मैं यहाँ से 2 सेल्स को सिलेक्ट कर लूँ, ये देखें, तब आएगा ये ऑप्शन, क्योंकि मर्ज हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एक चीज़ मर्ज होगी कैसे। ठीक है, इस वजह से। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस सेल में आया, मैं चाहता हूँ भाई इस सेल में ये जो पहले 4 सेल थे अब ये हो गया एक सेल, इसके अंदर मुझे छोटे 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 सेल्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहली चीज़ ये है, आप सोच रहे हो अगर कि भाई ड्रॉ कर लेंगे, अच्छी बात है ड्रॉ कर लो, लेकिन अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो देखो उसमें स्पेसिंग मेंटेन नहीं रख पाओगे आप, किसी में ज़्यादा कर दोगे किसी में कम कर दोगे। तो आसान तरीका ये है कि आप आ जाओ यहाँ से इस ऑप्शन स्प्लिट सेल्स। ठीक है, देखो लिखा हुआ भी आ रहा है स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल्स, कि ये जो एक सेल है इसको कन्वर्ट कर दो आप मल्टीपल सेल्स में। मैंने कहा हाँ करो। कितने करने, अच्छा रॉ को आप नहीं छेड़ोगे क्यों, क्योंकि ये पहली इसी रॉ के अंदर करना और किसी रॉ में नहीं करना मुझे। कितने कॉलम्स चाहिए, मैंने कहा 8, ओके कर दो, आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें कोई रॉ नहीं आई है, मैं चाहता हूँ मुझे इसी सेल के अंदर 2 रॉ चाहिए, उनमें 8 8 कॉलम चाहिए। तो मैं जाऊँगा इसमें, मैं जाऊँगा स्प्लिट सेल्स में, कितने 8 कॉलम चाहिए, कितनी रॉज चाहिए 2। अब देखें रॉ ऐड नहीं होगी, इसी सेल के अंदर 2 रॉज आ जाएंगी और 8 8 कॉलम्स आ जाएंगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक बात। ऐसे ही अगर आप आगे आ जाओ तो आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लिट्स टेबल। स्प्लिट टेबल क्या करेगा, आपके टेबल को तोड़ देगा 2 हिस्सों में। जैसे ये एक टेबल है, मैंने कहा भाई तोड़ दो इसको, स्प्लिट टेबल। देखें ये टेबल हो गया अलग और ये वाला हो गया अलग, जहाँ मैंने कर्सर रखा था वहाँ से टेबल टूट गया। देखिएगा दोबारा, मैंने यहाँ कर्सर रखा, स्प्लिट टेबल, और ये देखें ये टेबल अलग, ये टेबल अलग। मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना है, करवा दो, डिलीट टेबल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं इस टेबल को भी डिलीट कर रहा हूँ, मैंने ले लिया अगेन एक और टेबल इस तरह से, और मैं इसको कर लेता हूँ छोटा थोड़ा सा, जूम आउट करके। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ मुझे किसी भी रॉ, किसी भी कॉलम में, किसी भी सेल की हाइट विड्थ छोटी या बड़ी करनी है, तो यहाँ आ जाओ आप सेल साइजिंग ग्रुप में। ठीक है, वैसे तो आप जिसमें करना है आपको हाइट विड्थ छोटी या बड़ी करनी है उसमें कर्सर रखो, यहाँ से हाइट बढ़ जाएगी और यहाँ से विड्थ बढ़ जाएगी, कम भी कर सकते हो आप। और यही ऑप्शन हम शेप्स के भी देख कर आए थे, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर आप यही काम करना चाहो इन ऑप्शन से नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। देखो इस बॉर्डर पे कर्सर लेके जाओ तो आपका कर्सर ऐसा हो जाएगा, ये नहीं, ये हो गया साइज छोटा। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसका कर दिया बहुत बड़ा और इसको हमने कर दिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा। ठीक है, ऐसी मैंने विड्थ हाइट बढ़ा सकते हो आप, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ा ली और इसकी मैंने इतनी बढ़ा ली। आगे मैं अगर आ जाऊँ तो यहाँ पर मैंने इसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा ली। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास जितनी रॉज हैं जितने भी कॉलम्स हैं
सबकी हाइट विड्थ अलग है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। तो मैं चाहता हूँ हर कॉलम, हर रॉ की हाइट और विड्थ एक जैसी होनी चाहिए बनिस्बत सबके। तो आप क्या करोगे, आप आओ सिंपल इस ऑप्शन पे, आप कर दो डिस्ट्रीब्यूट रॉज। देखो लिखा हुआ आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रॉज इक्वली बिटवीन देम, के जितनी भी रॉज हैं आपकी, सारी रॉज की हाइट क्या हो जाएगी, सेम बिल्कुल। ये देखें, ठीक है। ऐसे अगर मैं कर दूं तो कॉलम्स की विड्थ जो है वो सब की इक्वल हो जाएगी। चेक करें ज़रा, सारे सेल्स बराबर आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। ये हमने किससे किया था, डिस्ट्रीब्यूट रॉस डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। अच्छा, इसके बाद इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ ऑटो फिट, इससे क्या होगा देखें, लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिकली रिसाइज द कॉलम इन योर टेबल। कि अगर आप चाहो तो अपने टेबल को कंटेंट के मुताबिक, कंटेंट मतलब जो इसमें लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। देखें जैसे मैं इसको कर देता हूँ कंटेंट के मुताबिक, तो जितना मैं लिखता जाऊँगा मेरी टेबल उतनी बड़ी होती जाएगी। ये देखें, ठीक है। ये मैंने किस ऑप्शन से किया था, ऑटो फिट के जरिए, ये देखें। और अगर आप चाहते हो भाई ऐसा ना हो, आपकी जो विंडोज़ है उसके हिसाब से हो जाए, तो अब आप लिखो छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देखिए कॉलम छोटे बड़े होंगे हाँ, लेकिन आपकी टेबल जो है ना वो एक्चुअल वही रहेगी जो आपने साइज लिया है उसका। नॉर्मली जो ऑप्शन हुआ हुआ होता है वो यही ऑप्शन हुआ होता है, ठीक है। या अगर आप चाहते हो भाई फिक्स कॉलम विड्थ, के कॉलम की विड्थ फिक्स हो जाए। अगर मैं देखें लिखता हूँ तो पहले कॉलम बढ़ रहा था, अब देखें कॉलम बढ़ेगा नहीं, लिखा हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है। शायद आपके डिफरेंस समझ में ना आया हो, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने किया पहले इसको ऑटो फिट विंडो के मुताबिक, लेकिन अब मैं यहाँ लिखता हूँ अगर कुछ, और लिखते लिखते मैं इतना ज़्यादा लिख लेता हूँ कि कॉलम देखें बड़ा हो रहा है। तो अब देखें अब क्या होगा, मैंने किया कंट्रोल जेड, यहाँ से मैंने अप्लाई किया ये वाला ऑप्शन फिक्स कॉलम विड्थ। अब देखो आप लिखोगे, लिखते जाओ लिखते जाओ, जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचेगा वो नीचे कर देगा, कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ी, उसने नीचे कर दिया आपके टेक्स्ट को। ये देखें ऐसे ही नीचे आता जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली नहीं हुआ हुआ होता है, ये आपको करना पड़ता है इस ऑप्शन के थ्रू। नॉर्मल जो हुआ होता है वो ये वाला ऑप्शन हुआ हुआ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कहाँ लिखा हुआ है, हमारे इस सेल के अंदर टॉप और लेफ्ट पे, ये देखें। तो अगर आप इसकी एडजस्टमेंट करना चाहो कि ये टॉप मिडिल पे हो या टॉप राइट पे हो, ठीक है, या ये हो सेंटर राइट पे, सेंटर मिडिल, सेंटर लेफ्ट, ठीक है, या बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडिल, बॉटम राइट, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो मैं आपको जूम करके एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो लिखा हुआ है मैंने ए से पहले ये स्पेस देख रहे हैं आप, ठीक है। या इसके अलावा ये के बाद स्पेस देख रहे हैं आप, ये स्पेस नहीं है। अगर मैं देखें रेस करता हूँ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये स्पेस नहीं है, ये कहलाते हैं मार्जिन। जैसे हम लोग पढ़कर आए थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे अपना हेडर फुटर, तो मैंने आपको बताया था 4 मार्जिन होते हैं। इसी तरीके से हमारे टेबल के अंदर भी मार्जिन होते हैं लेफ़्ट और राइट। तो अगर आपको इनको एडजस्ट करना हो या ख़त्म करना हो तो आप क्या करोगे, आप आ जाओ सेल मार्जिन में। सेल मार्जिन में आने के बाद देखें टॉप बॉटम तो ज़ीरो होते हैं, लेफ़्ट हुए हुए होते हैं। यहाँ से आप इनको भी ख़त्म करना चाहो तो ज़ीरो, इसको भी कर दो आप नॉर्मली ज़ीरो, देखें ख़त्म। और ये याद रखिएगा ये इस कॉलम का नहीं हुआ या इस सेल का नहीं हुआ, ये पूरी टेबल का हो गया, पूरी टेबल, ठीक है। अगर आप दूसरी टेबल लेते हो तो उस पर ये दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल का हुआ है, जितनी मैंने ये टेबल ली हुई है, जितनी रॉज जितने कॉलम्स हैं इसमें, ये उस पर अप्लाई होगा। उसके अलावा अगर आप दूसरी टेबल लेते हो, जैसे अगर मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक और टेबल, तो देखें यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो ये देखें ये मार्जिन आ रहा है। ये किसका ख़त्म हुआ, सिर्फ उस टेबल का जिसमें आपने कर्सर रखा हुआ था, जो आपकी सिलेक्टेड थी, सिर्फ उसी टेबल का मार्जिन ख़त्म हुआ है। नई टेबल लोगे आप तो उसमें आपको दोबारा से मार्जिन ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी ग्रुप में ये वाला ऑप्शन देखें, ये हम पहले भी पढ़कर आए थे शेप में, कि अगर आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, जैसे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ये आप कर सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। इसके बाद अगर हम आ जाएं डेटा ग्रुप में, डेटा ग्रुप में सबसे पहला हमें दिया हुआ ऑप्शन सॉर्ट का। वैसे इसका इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, कि अगर आप सॉर्ट करना चाहो, सॉर्टिंग किसे कहते हैं, नंबर्स को। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से
नंबर्स लिखे हुए हैं, सही है। तो ये किसी भी तरतीब में नहीं है, मैं चाहता हूँ इनको तरतीब देनी है। सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग, मैंने कहा असेंडिंग करके दिखाओ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। या मैंने कहा भाई आप करके दिखाओ डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग कर देगा क्या। अब अगर हम एक चीज़ चेक करें, क्या ये हमारे अल्फ़ाबेट्स पे वर्किंग करेगा, तो देखते हैं करके, ठीक है। सिलेक्शन ली मैंने इसकी और मैं गया सॉर्ट में, मैंने कहा भाई असेंडिंग करके दिखाओ पहले, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ABCD किया इसने, बिल्कुल किया। ऐसे ही अगर मैं डिसेंडिंग करके दिखाऊं कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये देख, ठीक है। तो ये आप सॉर्टिंग कर सकते हो। सॉर्टिंग बेसिकली सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको समझाऊं, सीक्वेंस को कहते हैं कि पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अगर आप आ जाओ यहाँ पे रिपीट हेडर रॉ, इसका काम क्या होगा कि ये आपकी मल्टीपल लिखा हुआ देखिए, मार्क मल्टीपल रॉज एज हेडर रॉ, कि आप क्या कर सकते हो इसके ज़रिए अपनी किसी भी रॉ को हेडर रॉ में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यहाँ पर इस टेबल में जितना भी काम हुआ है, जहाँ जहाँ स्पेस दिया गया है, मैंने इस टेबल पे कर्सर रखा, मैं गया लेआउट में, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, मतलब इस सिंपल इसका काम ये है कि ये आपकी टेबल को नॉर्मल टेक्स्ट में कर देगा। जैसे पैराग्राफ लिखते हैं ना हम लोग, जस्ट लाइक दिस, कैसे करवाना है, टैब के सूरत में, कॉमास की सूरत में, या पैराग्राफ मार्क, या अदर, मैंने कहा हाँ अदर स्पेस, ठीक है। यहाँ पर और कोई मार्क अगर आप देना चाहो, जो भी @ हैश डॉलर जैसे आपको करवाना, मैंने कहा स्पेस से करवाओ, ओके। अब देखें वो टेबल डिलीट हो गई, वो गई, और वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसमें वो आ गया सिंपल इस तरह से, ठीक है। इसी के बाद अगर हम आगे आ जाए तो लास्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ फार्मूला, कि अगर आप इसमें फार्मूला लगाना चाहो, मैंने कहा भाई 10 + 60, ओके, तो 10 + 60 कितने हो जाए 70, यह आ गया उसका आंसर। वैसे इन ऑप्शंस का ज़्यादा यूज़, सॉर्ट वगैरह फार्मूला का इनका यूज़ ज़्यादातर होता है एक्सेल में, ठीक है। यहाँ पर इनका कोई इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट बनाएंगे। तो आज की क्लास में आप ये कीजिएगा कि इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारी चीज़ों की, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट बनाएं तो वो आपके बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।